हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड यूनिक वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर वीबीए कोडिंग के अंदर आप और एल्स इफ तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके यूज़ करना सीख सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक साथ इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। और उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पर मैंने मेरे एक दोस्त का नाम लिखा हुआ है, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है और उसने कितने मार्क्स अचीव किए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस डेटा के बेस पर मैंने एक मैक्रो की कोडिंग तैयार की हुई है और इस मैक्रो की कोडिंग को मैंने अपने इस बटन से लिंक कर रखा है। और जो मैंने कोडिंग तैयार की है उसके अंदर मैंने क्या क्या कंडीशन रखी हुई है, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कोडिंग लिखना सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो ये जो डेटा है, इस डेटा के बेस पर एक तो नाम वाला सेल है, एक क्लास वाला सेल है और एक मार्क्स वाला सेल है। सबसे पहले तो अगर इन तीनों में से कोई भी सेल खाली होता है और अगर मैं कोड को रन करने की कोशिश करूंगा तो लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज़ अपडेट योर रिकॉर्ड। उसके बाद फिर जो है आप इस कोड को रन कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस नाम वाले सेल को हटा दिया और मैं कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए तो लिखा आ गया प्लीज़ अपडेट योर रिकॉर्ड। लीजिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। लेट से मैं यहाँ पर क्लास हटा देता हूँ और अगर मैं कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आ गया प्लीज़ अपडेट योर रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको अपने पूरे डेटा को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो इस कोड को रन कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जब आप इस कोड को रन कर देते हैं ये तीनों डेटा फिल होने के बाद, तो ये जो कंडीशन होगी वो अब इसके ऊपर आ जाएगी। इसके अंदर अगर आपका डेटा बिलो 40% होता है तो लिखा हुआ आ जाएगा और पढ़ाई करो, या जो भी आप मैसेज अपना कस्टम जनरेट करना चाहते हैं इस कोडिंग के अंदर वो कर सकते हैं। अगर अबव 40% एंड बिलो 80% होगा तो लिखा हुआ आएगा शाबाश, वेरी गुड। ऑलराइट, और अगर ग्रेटर देन 80% होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा तुमने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। ऑलराइट, आप कोई भी ये कस्टम मैसेज जनरेट कर सकते हैं। मैंने जस्ट फॉर फन के लिए मैंने ये मैसेज लिखा हुआ है, आप कोई भी अपना कस्टम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं रन करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट से लेता हूँ 35 और मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये देखिए लिखा आ रहा है और पढ़ाई करो। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ लेट से 40 से अबव और 80 से नीचे, लेट से मैं रखता हूँ 75 और रन करता हूँ, देखिए लिखा आ गया शाबाश। अगर मैं मोर देन 80 करता हूँ, लेट से मैं करता हूँ 85 और अगर मैं करता हूँ रन तो लिखा हुआ आएगा तुमने तो नाम ही रोशन कर दिया। सो ये कोडिंग मैंने कैसे तैयार की हुई है वीबी के अंदर, चलिए मैं आपको इसको सिखाता हूँ। सो उसके लिए सिंपल आप डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करें, विजुअल बेसिक्स में जाएं और ये देख सकते हैं कि ये सिंपल सी कोडिंग मैंने लिखी हुई है। ऑलराइट, सो मैं एक और न्यू सब बनाता हूँ और उसके अंदर आपको ये कोड लिखना सिखाता हूँ। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक न्यू सब का नाम दे सकते हैं। लेट से मैं सब का नाम देता हूँ इस बार माई मार्क्स 1। ऑलराइट, सो मैंने ये नाम दे दिया सबका, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं कमेंट्स जो है वो यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। ऑलराइट, उसके बाद जो है हम कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़ दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। अब कौन सी शीट के ऊपर हमें जाना है, तो वो है हमारी शीट 1। सो हम यहाँ पर शीट 1 बताते हैं, वो है शीट 1। कोर्स क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, डॉट रेंज। क्योंकि अब हमें रेंज के अंदर जाना है तो हमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो कोडिंग तैयार कर रहे हैं वो कोडिंग इसलिए तैयार कर रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी सेल ब्लैंक हो तो सबसे पहले जो मैसेज हमारा था कि प्लीज़ अपडेट योर ऑल रिकॉर्ड वो आए। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन तीनों सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, जो कि K8 है, K9 है और K10 है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं K8। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर K8 दे दिया। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ये सेल ब्लैंक होता है तो फिर और कंडीशन में यहाँ पर लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है मल्टीपल कंडीशन है। और उसके बाद मैं एक बार जो है अंडरस्कोर का सिंबल देके एंटर कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं कोई लाइन लिखूंगा तो वो लाइन जो होगी वो पहले वाली लाइन से कॉन्टिन्यूस रेंज में होगी, मतलब उसी लाइन में होगी। ऑलराइट, मैंने ये अंडरस्कोर लगा के इसको दूसरी लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे जो है बार बार इस तरीके से स्क्रॉल करके जो है मुझे कोडिंग को ना देखना पड़े। ऑलराइट, आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो दूसरी कोडिंग है उसके अंदर मैं इसी कोडिंग को जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरी जो टाइमिंग है वो बच जाए। ऑलराइट, और इस बार जो मेरा सेल है वो है K9। उसके बाद मैं एक और बार कॉपी कर देता हूँ और इस बार जो सेल है वो है K10। अगर इन तीनों सेल के अंदर जो लिखा हुआ
और मतलब जो सेल है वो जो लिखा हुआ अल्फ़ाबेट है वो कुछ भी नहीं होता है। तो क्या करो, सिंपली एक मैसेज जनरेट करो। यहाँ पर सॉरी ये नहीं आएगा, देन ओह और क्यों लगा दिया हमने, देन सिंपली एक मैसेज बॉक्स जनरेट करो, मैसेज, देन क्यों लगा रहे हैं दोबारा, मैसेज बॉक्स, और उसके अंदर लिखा हुआ है प्लीज़ अपडेट योर ऑल रिकॉर्ड। ऑलराइट, सो ये मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। ये कस्टम मैसेज है, आप इस मैसेज के बदले कुछ भी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये जो कंडीशन मैंने लगाई इसमें ये लगाया कि अगर मान लीजिए K8 K9 K10 इन तीनों में से कोई भी सेल अगर ब्लैंक होता है तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन रन हो और उसके अंदर ये मैसेज लिखा है कि प्लीज़ अपडेट योर ऑल रिकॉर्ड, ताकि यूज़र जो है अपना पूरा का पूरा जो सेल है वो अपडेट कर सके। अगर ये फिल्ड होता है, पूरा फिल्ड होता है, तो मैंने एल्स की कंडीशन लगाई और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम देता हूँ मार्क्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको डबल ले लेता हूँ, आप इंटीजर ले सकते हैं, वेरिएंट ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ऑलराइट, और अब मैं जो है इसकी कंडीशन को डिफाइन करता हूँ कि इफ़, मैं इसको सबसे पहले तो जो है डिफाइन कर देता हूँ कि कौन सी ये शीट के ऊपर ये सेल के अंदर जो मार्क्स लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो हमारा वेरिएबल का नाम है मार्क्स इज़ इक्वल टू दिस वर्क बुक डॉट शीट्स, जो कि है शीट 1 कोर्स क्लोज डॉट रेंज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और जो मार्क्स वाला जो सेल है वो है हमारा ये वाला सेल जो कि है K10। सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे K10 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हटा देते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हम इस सेल के अंदर पहुंच जाते हैं और कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है, मार्क्स लिखा हुआ मिल जाता है। अब मार्क्स लिखने की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ मार्क्स इज लेस देन 40। ऑलराइट, तो फिर क्या मैसेज जनरेट हो, तो वो मैसेज होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर हम जनरेट कर देते हैं और पढ़ाई, या फिर हम एक दूसरा मैसेज जनरेट करते हैं, इस बार नीड टू स्टडी। ऑलराइट, इस बार इंग्लिश में मैसेज देते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये तो पहली कंडीशन हो गई कि अगर 40 से कम नंबर होंगे तो क्या जो है मैसेज आना चाहिए। अगर मान लीजिए 40 से ज़्यादा होते हैं, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 कंडीशन रन होगी, एक तो 40 से ज़्यादा, दूसरा 80 से कम। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स इफ मार्क्स greater than 40 and marks less than 80, then यहाँ पर आप एक चीज़ का खास ध्यान रख कि ये जो एलसिफ है वो एक साथ होगा, एलसिफ अलग अलग नहीं है। देन जो मैसेज बॉक्स आएगा उस मैसेज बॉक्स के अंदर क्या होगा, वो मैसेज बॉक्स होगा हमारा, एंड हम इस बार मैसेज जनरेट करते हैं, इट्स गुड बट नीड मोर स्टडी। ऑलराइट, ये मैंने मैसेज कोट्स बंद किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद अगर ये भी सही होता है तो फिर अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक न्यू एल्स लगाते हैं और मैसेज बॉक्स के अंदर जनरेट कर देते हैं कि अगर वो 80 से भी ज़्यादा होता है तो लिखा हुआ आ जाए एक्सीलेंट। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर जो हम कमांड को क्लोज करते हुए हम लगा देते हैं 2 बार एंड इफ। 2 बार एंड इफ हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो है 2 इफ फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद हमारा एंड सब लगा हुआ है, सो हम एंड सब को जो है यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। नाउ हमारी कोडिंग हो गई डन। अब हम चलते हैं मैक्रो को रन करते हैं। सो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बटन को जो है राइट क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो के अंदर जाते हैं और उसके बाद चेंज कर देते हैं माई मार्क्स 1, इस बार आपके सब का नाम है, उसके बाद ओके करते हैं। ऑलराइट, अब जो है इसको रन करके देखते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी भी एक सेल को खाली छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा प्लीज़ अपडेट योर ऑल रिकॉर्ड। आप यहाँ पर चाहें तो अपना मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर जो है प्लीज़ अपडेट योर ऑल रिकॉर्ड के बदले कुछ और लिख देता हूँ,
जैसे फिल योर रिकॉर्ड, ऑलराइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए लिखा गया फिल योर रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ और मैं इस क्लास को जो है खाली छोड़ देता हूँ, तो भी मैं क्लिक करूँगा तो लिखाएगा फिल योर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको वो भी फिल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये तीनों जो है फिल है, ठीक है, लेकिन ये जो मार्क्स वाला सेल है इसके अंदर जो मार्क्स है वो लेस देन 40 है। और अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो लिखाएगा नीड टू स्टडी, ऑलराइट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कोड के अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है ये आपका नीड टू स्टडी। ये तब रन हो जब आपका मार्क्स जो है वो 40 से कम हो। अगर ये 40 से ज़्यादा होता है और 80 से कम होता है, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख सकते हैं, तो क्या होगा चलिए वो भी देखते हैं। मैं ले लेता हूँ इस बार 64, रन करता हूँ। ये देखिए इट्स गुड बट नीड टू मोर स्टडी, ऑलराइट। आप देख सकते हैं ये मैंने एक कोड के अंदर लिखा हुआ है, इट्स गुड बट नीड टू स्टडी, ऑलराइट। और अगर ये अबव 80 होता है, लेट्स से यहाँ पर रख देता हूँ मैं 95, और अब अगर मैं रन करता हूँ एक्सीलेंट, ऑलराइट। सो ये तरीका है जिससे आप जो है वीबीए के अंदर एंड स्टेटमेंट और एल्सिफ तीनों का इस्तेमाल करते हुए एक वीबीए कोडिंग तैयार कर सकते हैं और अपनी वीबीए की सीरीज़ को और भी बेहतर बना सकते हैं। एंड ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको यूज़ करना सिखाया हुआ है ये एक नॉर्मल बेसिक स्टेटमेंट है, क्योंकि आगे की आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऑलराइट। सो आगे की जो वीडियोस आएंगी वो और एडवांस होंगी। सो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो प्रीवियस जितनी भी मैंने वीबीए की वीडियोज़ बनाए हुए हैं इन सभी को आप देख कर वीबीए के बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लें, ताकि हम जो है जब आगे जो वीबीए के एडवांस पढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर आपको कहीं पर जो है कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि आगे की जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनके अंदर मैं आपको लूप यूज़ करना सिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।